इन्होंने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाने से रोका है। हम जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी उसका विरोध करेंगे। के खिलाफ सीधा सीधा देखिए राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, या तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला सरकार कायम कराए या फिर सरकार इनके पक्ष में खुलकर आए। बीएन राव की प्रतिमा स्थापना को लेकर डबरा विधायक का बयान। कहा, इन लोगों पर राजद्रोह का मामला सरकार को लगाना चाहिए, नहीं तो सरकार को ही खुलकर सामने आना चाहिए। ग्वालियर में पिछले दिनों हुए अंबेडकर मूर्ति विवाद में नया मोड़ आ गया है। ग्वालियर शहर में शासकीय जमीनों पर गैर अनुमति भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने के बाद अब रक्षक मोर्चा ने भी डॉक्टर बीएन राव की प्रतिमा को लगाने के लिए ठाठीपुर स्थित नेहरू पार्क में बीएन राव की मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन कर दिया। बता दें कि रक्षक मोर्चा लगातार अंबेडकर की मूर्ति को हाईकोर्ट में लगाने का विरोध करता रहा है। नेहरू पार्क में डॉक्टर बीएन राव की मूर्ति लगाने के लिए पंडित द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण कर भूमि पूजन किया गया। रक्षक मोर्चा बीएन राव को संविधान का असली निर्माता मानता है। भूमि पूजन के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने रक्षक मोर्चे के सदस्यों से मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मांगी, जिससे घटनास्थल पर विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि भूमि पूजन के बाद डॉक्टर बीएन राव के फोटो को हटा दिया गया। भूमि पूजन के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा, भारत रक्षक मोर्चे के अखिलेश पांडेय और अमित दुबे मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर ओबीसी महासभा और अंबेडकर मूर्ति लगाने के समर्थन में आए इस मार डबरा के विधायक सुरेश राज ने क्या कहा, आए सुनते हैं। नहीं देखिए, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है और मैं समझता हूँ सरकार ने शुरू से जिसको इतने हल्के में लिया उससे ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठाती है। ये मामला शुरू होता है ग्वालियर न्यायालय परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगने को लेकर, और जब वो वहाँ प्रतिमा लगने का मामला आया तो विधिवत उसकी मंजूरी थी, विधिवत उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। और यही नहीं, जो जानकारी हम तक है, राज्यपाल महोदय को उसमें मुखत्ती भी बनाया गया था। तो राज्यपाल महोदय के यहाँ से परमिशन मिलना तो कोई ये बाला बाला तो नहीं हुआ, लेकिन ये वो असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया और बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ आ चुकी थी और उसको इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ से प्रतिमा हटवाने का काम किया। मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका, फिर इन लोगों ने इतनी निंदनीय बात बोलना शुरू किया। इन्होंने कहा कि अभी तो हमने सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाने से रोका है। हम जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी उसका विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ प्रतिमा लगेगी वहाँ विरोध करेंगे। और इन्होंने कहा कि बाबा साहब तो संविधान निर्माता ही नहीं थे। उसी को लेके इनके खिलाफ तो तभी एक्शन होना चाहिए था, तभी कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। और उनकी हिमाकत ये हुई कि कल वो नेहरू पार्क में विधिवत भूमि पूजन करने पहुंच गए। बीएन राव की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन करने पहुंच गए। तो आखिर ये क्या सिद्ध करना चाहती है? ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। जब संविधान को नहीं मानते तो संविधान निर्माता को भी नहीं मानते। तो आखिरकार इनके खिलाफ सीधा सीधा देखिए राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है, या तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला सरकार कायम कराए या फिर सरकार इनके पक्ष में खुलकर आए कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। दो में से एक काम इनको करना होगा। देखिए, मेरा इसमें साफ तौर ये मानना है कि ये वही असामाजिक तत्व हैं कि पहले ग्वालियर न्यायालय परिसर में
नियम अनुसार पूरी प्रक्रिया के तहत बाबा साहब की मूर्ति लगने वाली थी, इन्हीं असामाजिक तत्वों ने उसमें बखेड़ा खड़ा किया। यहीं ये लोग नहीं रुके, इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगेगी वहाँ वहाँ हम उखाड़ फेंकेंगे। ये शब्द भी इन्हीं असामाजिक तत्वों ने बोले। तीसरा वाक्य आया, इन्हीं असामाजिक तत्वों ने न्यायालय परिसर में लठ टंगवाए, डंडे टंगवाए। ये वही असामाजिक तत्व है और इनकी हिमाकत देखिए, ये वही असामाजिक तत्व हैं कि अब नेहरू पार्क में भूमि पूजन करने पहुंच गए प्रतिमा के लिए। तो आखिरकार सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, संविधान निर्माता को चैलेंज कर रहे हैं और बड़े शान के साथ वो घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर सीधा सीधा सिर्फ ग्वालियर का माहौल, ग्वालियर की सद्भावना बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे जी, ये सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे ग्वालियर से लेकर पूरे प्रदेश में। और इनकी मंशा दूसरी है, पूरे प्रदेश के साथ साथ ये देश में पूरे देश का सद्भावना माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है और इनको सलाखों के पीछे जितनी जल्दी सरकार कानून के तहत जितनी जल्दी इनको सलाखों के पीछे भेज दे, ये सरकार के हित में भी है और ये हमारे ग्वालियर के साथ साथ प्रदेश और देश के हित में भी है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से असामाजिक तत्व है। इनका कोई जाति धर्म नहीं है, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही जाति है और वो है अराजकता फैलाना।